हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमन अकेडमी यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो कि मैंने लेक्चर फर्स्ट में आपको बताया था, नॉर्मलिटी मोलरिटी वगैरह को, उसी टॉपिक से डेमो के रूप में कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो हैं वही इसके मेन होते हैं, वही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए अब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। अगर आपको वो वाला लेक्चर छूट गया है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दी है। तो एक न्यूमेरिकल है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। 15 ग्राम KCl को 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया गया है। वो सॉल्यूशन की मोलरिटी पूछ रहा है। आपको लेक्चर फर्स्ट में इसके फार्मूला बताया था, मोलरिटी बराबर, इसको कैपिटल M से लिखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो ग्राम में रखनी है ऊपर, अपॉन में सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनटू में बिलियन का वॉल्यूम इन लीटर। तो आप देखेंगे क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़ेंगे और उसके बाद आपको देख रहा होगा सॉल्यूट की ग्राम में अमाउंट कितना है, ये दिया गया है 15 ग्राम, अपॉन में सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे निकलेगा। पोटेशियम का होता है 39 प्लस क्लोरीन का होता है एटॉमिक वेट 35.5 74.5, आपने निकाला है अभी भी 34.5 इनटू में सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर है। अगर यहाँ पे ml होता तो आपको चेंजमेंट करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए लीटर ही दिया गया है। इसकी 0.201 और कैपिटल M और रखेंगे, क्योंकि ये मोलरिटी को शो करता है, मोलरता को शो करेगा। अभी आपका सवाल लग गया। अगर आपको इसमें दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इस सवाल को समझने में तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें। आप लोग हमें अपना शेयर कर सकते हैं आपका व्यक्तिगत विचार कि इसमें आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। और बात करेंगे अब दूसरे न्यूमेरिकल की। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बात करेंगे दूसरे न्यूमेरिकल की। एक सॉल्यूशन में 14 ग्राम सोडियम हाइड्राइड को 500 ml वाटर में डिसॉल्व किया गया है, तो इसकी मोलरिटी और नॉर्मलिटी ज्ञात करना है। तो मोलरता, चलिए मोलरिटी निकालें। बार बार इसको फार्मूला में लिखेंगे नहीं अब, क्योंकि आपको फार्मूलाज याद हो गए होंगे जो कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिए थे। और अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करेंगे और उसको याद कर लेंगे कि उसमें क्या होगा, मोलरता निकालनी है आपको। सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में सबसे ऊपर रखना है। इसके बाद मॉलिक्यूलर वेट, तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का आपको पता है 1 होता है। तो ये आ गया टोटल 14, इसका भी 14 इनटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर। लीटर में आपका फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे ml दे रहा है मिली लीटर में, तो आपको तुरंत से तुरंत इसको बदल देना है। अगर आपने इसको डायरेक्ट यहाँ पे फिट कर दिया तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको बदलना कैसे है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.5 लीटर ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पे आपको सीधा 0.5 रख देना है तो आ जाएगा। ये M क्यों लिखते हैं आपको पता है, ये मोलरता को शो करता है, मोलरिटी को शो करता है। बस आपको इसमें सवाल में क्या याद रखना है, यूनिट इसका जो वो ml में है और लीटर में यहाँ पे फार्मूला होता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। अब एक चीज़ और रहेगी नॉर्मलिटी, तो उसको लिखते हैं बिले की ग्राम में मात्रा, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट मतलब तुल्यांकी भार, इनटू में वही रहेगा जो पहले था, बिलियन का आयतन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर। तो अब ये तो वही रहेगा सॉल्यूट की अमाउंट, क्योंकि उसमें भी यही था 14 रहेगा। इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, तुल्यांकी भार को मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था इक्विवेलेंट वेट निकाला, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा नहीं बताया था, कुछ ही कंपाउंड बताए थे 2-3, लेकिन आपको इसका भी बताता हूँ कैसे निकलेगा। NaOH का इक्विवेलेंट वेट मान लीजिए आपको निकालना है। पहले आपको आयनाइजेशन करना पड़ेगा, ये हो गया आयनीकरण। इसके बाद सोडियम का कितना होता है एटॉमिक वेट 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। अब इसके बाद अपॉन में क्या रखना है आपको, चार्ज या बैलेंसी, आपको दिख रही होगी 1 है, इसको अपॉन में रखते हैं, उसको यहाँ पे चार्ज 1 दिखाई दे रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 40 इक्वल टू 40 को अपॉन में क्या रखना है आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर वैलेंसी रखनी है यहाँ पे। तो आपने यहाँ से क्या ज्ञात किया, कितना है आपका इक्विवेलेंट वेट 14, बिलियन का आयतन लीटर में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ पे क्या दिया गया है ml में, इसको तुरंत चेंज करेंगे 0.5, तो यहाँ पे 0.5। थोड़ा सा चेंजमेंट है कि यहाँ पे m है और यहाँ पे n लिखना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ ओनली 2 लिख दिया तो ये आपका आंसर गलत है।
आपको 2n पूरा लिखना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, जिसमें हम लोग उसमें चर्चा करेंगे सिर्फ भारात्मक वाले जो क्वेश्चन, परसेंटेज वाले जो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। इससे भी इस चैप्टर से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उससे भी एक मैं डेमो के तौर पर एक सवाल आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन है ये, इसका मास परसेंटेज है, तो इसमें ना तो हम लोगों को ये पता है कि यहाँ पे सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, सॉल्वेंट की मात्रा कितनी है, बस ये बता दिया है कि एक K2CO3 का एक सॉल्यूशन है जिसमें 20% ये K2CO3 उसमें डिज़ोल्व है, इतना बताया इन लोगों ने। तो क्या करना है हम लोगों को, जैसा कि मैंने आपको केमिस्ट्री के पहले पार्ट में ही आपको बताया था, तो वहाँ पे इसका सूत्र मैंने इसको एक फार्मूला दिया था। वो फार्मूला था भारात्मक अनुपात बराबर विलेय का ग्राम में द्रव्यमान अपॉन बिलियन का ग्राम में द्रव्यमान इंटू 100। ये आपको मैंने वहाँ पे बताया था। तो वहाँ पे ग्राम की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे भी चीज़ें ग्राम में ही होंगी। वो आपको फार्मूलाज बिल्कुल अच्छी तरीके से कंठस्थ होने चाहिए। यहाँ पे ऐसा हुआ है, एक 100 ग्राम का सोल्यूशन है, पूरा सोल्यूशन है कितना 100 ग्राम, जिसमें से 20 ग्राम क्या है K2CO3, और आपको पता है K2CO3 यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है। और बचा कितना 80 ग्राम, क्योंकि 100 में से 20 गए तो कितने बचेंगे 80 ग्राम, ये जल होगा। तो आपको सॉल्यूट की मात्रा मिल गई और सॉल्वेंट के भी अमाउंट मिल गया। सॉल्यूट, विलेय और विलायक की हमें मात्रा पता चल गई। तो आपको यहाँ पे हम लोगों को विलेय और विलायक की मात्रा पता चल गई। और हम लोगों ने विलायक और विलेय की मात्रा क्यों निकाली, क्योंकि हमें मालूम है मोललता का सूत्र जो है उसका फार्मूला ऐसे है, विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय का अणुभार इंटू विलायक की मात्रा केजी में। तो उसमें वहाँ पे सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो किलोग्राम में मांगता है। यहाँ पे हम लोगों को सॉल्वेंट मतलब विलायक की अमाउंट पता नहीं था, इसलिए हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया, वरना हम लोग को फार्मूला लिखते इसके बाद इसको निकालना पड़ता। तो स्मॉल m से लिखते हैं मोललता को। तो विलेय की ग्राम में मात्रा, सॉल्यूट का अमाउंट इन ग्राम अपॉन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर फार्मूला, अणुभार निकालना पड़ेगा K2CO3 का। पोटेशियम का होता है 39 इंटू 2 प्लस 12, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू में 3 इज इक्वल टू टोटल आएगा ये हमारा 138 138 इंटू में विलायक की मात्रा केजी में, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट वो किलोग्राम में रखना है, और यहाँ पे क्या है ग्राम में। आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे ग्राम में है, और यहाँ पे हमारा जो फार्मूला है उसके अनुसार यहाँ पे किलोग्राम में होना चाहिए। तो इसको यहीं पे हम लोग बदल लेंगे, वरना हमारा सवाल एक गलत हो जाएगा। तो हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आएगा 0.08। इसको यहाँ पे सीधा रख देंगे और हमारा आंसर आएगा 1.81 और 1.9 स्मॉल m। ये क्या है, मोललता। अगर आपको सवाल में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करें, हम आपको पूरा प्रयास करेंगे हम आपको बताने का। प्लीज़ आप करिए, अपनी समस्या को रखिए, तभी हम आपका समाधान कर पाएंगे। आपके सामने एक नमूने के आधार पर 2-3 न्यूमेरिकल्स को रखा है। ज़रूरी नहीं कि इन्हीं न्यूमेरिकल से आधारित आपके एग्ज़ाम्स में आ ही जाए क्वेश्चन, इसी टाइप के आएंगे। आपको इस तरीके से थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज हो गई है। अब एक छोटा सा पॉइंट है, उसको आपको पता होना चाहिए। शुद्ध जल की मोलरता 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 55.55 होती है। ये पॉइंट अक्सर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम्स या फिर छोटे छोटे एग्जाम्स में आता ही रहता है। क्लियर कर लेना है कि प्योर वाटर की जो मोलरिटी है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 55.55 होती है। इसको आपको क्लियर कर लेना है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली क्लास में हम लोग किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक होगा हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन सॉल्यूशन, विलयनों के अणुसंघ के गुणधर्म। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हम आपका पूरा साथ देंगे। धन्यवाद।